कैसे हैं आप। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 बनाना सीखेंगे। तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और देखते रहिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसे पढ़िए। क्वेश्चन है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। बिल्लू के पास 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। और वो कुल सिक्का जो है वो 160, कुल जितने भी सिक्के हैं वो सब 160 हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यानी कि ये जो लड़का है बिल्लू के पास 300 रुपये हैं और वो 300 रुपये 3 तरह के सिक्कों में हैं। 1 रुपये के सिक्कों में है, फिर 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। इतना ये 3 तरह का सिक्का है और इस तीनों तरह के सिक्कों को जब वो ऐड करता है तो 300 रुपया होते हैं। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, यदि 2 रुपये का जो उसके पास सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का जो है उस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। बस वो इतना बताया है कि 2 रुपये का जो सिक्का है उनके पास 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो आप बताइए कि तीनों सिक्के जो हैं उनके पास वो कितने कितने नंबर्स में हैं। सबसे पहले बात ये है समझने वाली, ये कहता है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी हो तो आपको पहले तो मानना पड़ेगा, कि मान लेते हैं कि 5 रुपये का जो सिक्का है वो x होगा। मान लेते हैं कि 5 रुपये का जो सिक्का है वो x होगा। माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x हो गया। तो 5 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो x है, तो इसका तिगुना है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। दो रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 2x। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 2x। टोटल सिक्के कितना है हम लोग पास 160 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं 160। हमने 5 रुपये के सिक्का को x मान लिया था और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे, कह रहा था कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी है, तो यहाँ 2x ना होकर 3x होगा, 3x। अब हमें निकालना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, टोटल जो सिक्कों हैं वो कितने हैं, टोटल सिक्के 160 सिक्के हैं। तो 160 सिक्के में से 5 रुपये के सिक्के हो गए x, 2 रुपये के सिक्के हो गए 3x और 1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके 160 में से घटा देंगे, यानी कि 160 माइनस 3 और 1 4 4x। 160 में से 4x घटा दीजिए, ये हो गया आपका 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब 5 रुपये की जो सिक्के हैं वो x है, तो उनका मूल्य भी पता करना पड़ेगा कि जैसे 5 रुपये, जैसे कि 5 रुपये का सिक्का आपके पास दो है, तो आपके पास वो 5 रुपये का सिक्का जो 2 है उसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये है। तो ऐसे ही 1 रुपया x संख्या हो गया 5 का सिक्कों का, 3x हो गया ये 2 के सिक्कों का और 160 माइनस 4x हो गया ये 3 के सिक्कों का। तो अब आपको मूल्य उनका लिखना होगा कि भाई ये 5 रुपये का जो सिक्का है उसका मूल्य कितना है, 5 रुपये का जो सिक्का है उसका मूल्य कितना है। अब 5 रुपये सिक्के हैं, हाँ 5 रुपये सिक्कों का मूल्य, तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा जी x रुपया होगा। कितना होगा x रुपया। फिर 2 रुपये सिक्कों का
मूल्य 2 रुपया गुने 3x का मतलब हो गया 6x। 6x रुपया हो गया। कितना हो गया? 6x रुपया। ऐसे ही अब ये 1 रुपये सिक्कों का मूल्य, 1 रुपये सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 गुने 160 माइनस 4x। ये हुआ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब आप पहले इतना आप नोट कर लीजिए, नोटबुक में आप इतना लिखिए पहले, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि तीनों सिक्कों का मूल्य 300 रुपया है, तो 5 रुपये का सिक्कों का मूल्य कितना हुआ था? 5x प्लस 2 रुपये सिक्कों का मूल्य कितना हुआ था? तिगुना था, तो 3x को हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि 6x। फिर 1 रुपये सिक्कों का मूल्य कितना हुआ था? 1 रुपये सिक्कों का मूल्य कितना हुआ था? 160 माइनस 4x। जब ये देखिए, ये 5 रुपये का सिक्के का मूल्य है, ये 2 रुपये सिक्कों का मूल्य है, और ये 1 रुपये सिक्कों का मूल्य है। जब हम इस तीनों सिक्कों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 300 रुपया होता है। तीनों सिक्कों को जोड़ने पे 300 रुपया होता है। अब देखिएगा, 5x और 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब ये माइनस 4x 11x में से घटेगा तो कितना होगा? 11x में से माइनस 4x को घटाएंगे तो कितना होगा? 7x। कितना होगा? 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। ये हो गया। अब आपको x का मान निकालना है। ये देखिए 160 जो है प्लस में है, इसको हम जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 7x यानी 300 माइनस 160, फिर हो गया 7x, ये 10 में से 0 गया, 0 का 0 गया, 10 से 6 गया 4, एंड 2 से 1 गया 1, 140। इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। क्या 7x इज इक्वल टू 140 था। अब यहां पे देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का मान बताइए कितना होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 बाई 7, 7 2 जा 14, 2 0 20, x का मान हो गया 20। अब उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन? कह रहा था कि उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, मतलब 5 रुपए का सिक्का कितना है। तो x का मान 20 आया। देखिए उनके पास जो 5 रुपए का सिक्का था वो तो सिर्फ x था, यानी कि 20 हो गया, यानी 5 रुपए का सिक्का उनके पास 20 पीसेज हैं। 2 रुपए का जो उनके पास सिक्का था, 2 रुपए का सिक्का, वो 5 रुपए के सिक्के से तिगुना था, यानी कि ये x था तो 2 रुपए का सिक्का 3x था। 3 इंटू 20 कर दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 2 रुपए का सिक्के जो थे उनके पास कितने हो गए? 60 पीसेज। 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या था 160 माइनस 4x, यानी कि 160, 4 और x की जगह पे 20 रखिए। 160 माइनस 4, 2 जा 8, यानी 80। 160 में से 80 गया 80। ये हो गया आंसर तीनों का। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 हो गया, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो गया, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 पीस हो गया। तो इतने सिक्के थे। 5 रुपए के सिक्के जो थे वो 20 पीस थे, 2 रुपए के सिक्के 60 पीस थे और 60 पीसेस, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो थी 80 पीसेस थी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए।